सुप्रभात आप सभी को। आज की चर्चा हम लाख के चूड़िया, जिसे कमतानाथ ने लिखा इस कहानी को, इसके भाषा संदर्भ की बात करेंगे। भाषा संदर्भ में संज्ञा पर चर्चा की गई है, तो हम संज्ञा समझेंगे। मूलतः यहाँ हमारा भाव इस वीडियो में, आज की चर्चा में, संज्ञा को समझना है। ऐसा है कि संज्ञा हम लोग तो शुरू से बहुत लंबी लंबी परिभाषा, बड़ी बड़ी परिभाषा पढ़ते आए हैं। बच्चों को याद करने में, रटने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। अब प्राणी याद करें, वस्तु याद करें, जगह याद करें, वो सोचते रह जाते हैं। तो शिक्षक जो उन्हें रटाते हैं वही वो रटते हैं। जो किताबों से उन्होंने परिभाषा पढ़ी होती है उतनी ही बार पढ़ी होती है। एग्जाम्पल्स भी उन्हें जल्दी नहीं सूझते। तो आज संज्ञा को बड़े आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे, संज्ञा और उसके भेद को। सबसे पहले तो हम यह समझ लें, संज्ञा यानी कि कोई चीज़ का नाम। किसी भी वस्तु को जो हमें दिखती है, आप समझ लें कि जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है, जिस जगह भी, आप अपने कमरे में बैठे हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं, कहीं सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मित्रों संग बैठे हैं, परिवार संग बैठे, कहीं भी बैठे हैं, जिस जगह आपके नज़र जाती है, जिसको, किसी भी चीज़ को आप कुछ कह के पुकारते हैं, वो संज्ञा है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि जैसे मैं अपने कमरे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे आसपास जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊँ। सबसे पहले तो मेरे आसपास चीज़ें मैं खुद हूँ, और मैं खुद में मैं आपको बताना चाहूँगी। आप देख रहे हैं मेरी आँखों पे चश्मा है, आँख है, चश्मा है, बिंदी है, आईब्रो है, दांत है, होठ है, जीभ है, बाल है, अंगूठी है। आप जब अपने घर पर नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ आप बैठे हैं, बल्ब होगा, पंखा होगा, पर्दा होगा, खिड़की होगा, दरवाज़ा होगा। दरवाज़ा जो होगा उसमें कील लगी होगी, स्टॉपर लगे होंगे, छिटकनी लगी होगी, अलमीरा हो सकता है, किताब है, कॉपी है, कलम है, एयरबैंड है, आप लगाते हैं, क्लिप लगाती हैं। आप लड़के शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, शर्ट का बटन भी है, पैंट की जिप भी है। ईच एंड एवरीथिंग जो हम देखते हैं, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग टेबल कह सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं, स्टडी टेबल कह सकते हैं, कुछ भी, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी फीलिंग्स है, उदासी है, हंसी है, खामोशी है, चुप्पी है, सब कुछ संज्ञा। बस ये समझ लेना है कि जो चीज़ हमें दिख रही है उसको हम क्या कह रहे हैं। अगर उसको कुछ कह रहे हैं, दैट इज संज्ञा, वही संज्ञा है। अब आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं, ये समझें कि संज्ञा क्या क्या हो सकता है। सोफ़ा है, बेंच है, जूते का फीता है, चूना है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, पत्थर है। सब्जियों पे आए, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, आलू है, आटा है, चावल है, गेहूं है, दाल है, दूध है, पानी है। कहीं भी कुछ चीज़ अधूरा नहीं है। और संज्ञा को इससे बेहतर समझने का और कोई तरीका भी नहीं है। बस समझ लीजिए कि जहाँ भी आपकी नज़र जाती है, उस चीज़ को आप कुछ कह रहे हैं, लैंप पोस्ट है, कह रहे हैं, वह संज्ञा है। आगे हम देखेंगे इतनी सारी संज्ञाएं हैं, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया, वर्गीकरण किया गया है। आपके पाठ में जिस तरह हम लोग को पढ़ना है, उसमें 3 तरह की संज्ञा दी हुई है। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी भाववाचक संज्ञा। आज के चर्चा में हम इन्हीं 3 संज्ञाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान लीजिए आप हैं, आप क्या है, लड़का है, लड़की हो सकते हैं, ठीक है। तो लड़का लड़की है, पेपर हो सकता है, होटल हो सकता है, ये सब तो संज्ञा है।
रेस्टोरेंट है, मॉल है, गाड़ी है, 4 चक्का है, 2 चक्का है, 8-10 पहिया वाहन है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, कुछ भी है, जो भी है उसका एक विशेष तो नाम है। जैसे लड़की, आपकी बहन क्या है, वो लड़की है, उसका कोई नाम है, अवश्य होगा। यह एक बिल्डिंग है, आप जिस घर में रहते हो भवन का कोई नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वह एक बिल्डिंग है, उसका कोई नाम है। आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने, उसका कोई नाम है। तो किसी भी संज्ञा का यदि कोई नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अखबार, अखबार कोई भी अखबार हो सकता है, लेकिन जब हम कहेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, जनसत्ता, दैनिक जागरण, बांग्ला का कोई अखबार हो सकता है, अमर उजाला हो सकता है, आज हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये जो उसके नाम हैं अखबारों के, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो अखबार कह रहे हैं, लड़की कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जाति उसकी बताती है, उसमें कोई भी प्रकार हो सकता है। तो यह है आपका जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे टेबल है, टेबल लकड़ी का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है। तो टेबल है जातिवाचक संज्ञा, लोहे का टेबल, स्टील का टेबल, लकड़ी का टेबल, ये क्या है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टडी टेबल हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, या व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आ रही है बात। अलमीरा है, अलमीरा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन काठ का अलमीरा है, लोहे का अलमीरा है, या उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नीले रंग का है, पीले रंग का है, जिस भी कलर का है, यानी कोई विशेष बात उसमें आ गई तो वह व्यक्तिवाचक है। अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन हम लोग उसको कहते हैं। अब आया भाववाचक। भाव मतलब इमोशंस, फीलिंग्स। जहाँ फीलिंग्स है मतलब फीलिंग्स यानी कि हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते। जैसे हंसी महसूस की जा सकती है, खुशी महसूस की जा सकती है, उदासी, ये सारी चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, उदासी, यह सब कुछ भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। कोशिश की है समझाने की, और विशेष कोई प्रश्न हो तो आप इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बस एक कोशिश कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, बस एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट है इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।